हरिओम। प्रिय दर्शकों, 4 नवरात्रों में मुख्य नवरात्रे जो माने जाते हैं वह चैत्र और अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रे माने जाते हैं, या शीतकालीन नवरात्रे भी नहीं कहते हैं, शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। इन नवरात्रों में माँ भगवती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस आश्विन नवरात्रि में विशेष माँ भगवती की उपासना साधना, माँ भगवती को प्रसन्न करने की अनेक विधि हैं। आप भगवती की प्रसन्नता के लिए आप उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, किसी मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, या नवरात्रे माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवती की अनुकूलता के लिए विशेष दिन माने जाते हैं। आप नवरात्रों में क्या करें वही मैं आज आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम माँ भगवती का आप पूजन करें। प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती का पूजन प्रारंभ करें। गणेश अंबिका का पूजन करें, मातृकाओं का पूजन करें, नवग्रहों का पूजन करें, अनेक पंचनाम देवताओं का पूजन करके माँ भगवती का विशेष रूप से पंचोपचार रूप से या षोडशोपचार रूप से या राजसोपचार से भगवती का पूजन करें। फिर माँ भगवती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिस पाठ को हम चंडी पाठ भी कहते हैं, चंडी पाठ करने का जो समय है वह प्रातः काल से लेके रात्रि पर्यंत 24 घंटे आप माँ भगवती का पाठ कर सकते हैं। चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यान देव न संशया। माँ भगवती का पाठ दिन में हो या रात को, आप किसी भी समय आप भगवती का पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक दिन एक पाठ करना है, जिस पाठ में 700 मंत्र होते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में, इसलिए सप्तशती कहा गया है। यह मार्कंडे पुराण से यह पाठ लिया गया है और प्रथम अध्याय से लेके और 13 अध्याय तक का यह पाठ प्रत्येक दिन करना होता है। तो जिस पुस्तिका में हो वह शुद्ध संस्कृत में ही माना जाता है, और तो जो लोकल किताबें आती हैं उनमें तो कथाएं होती हैं, उनमें मंत्र नहीं होते। मंत्र का प्रभाव बताया गया है, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का प्रभाव। तो वह पाठ स्वयं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर सकते, किसी योग्य ब्राह्मण से पाठ करवाएं। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, किसी से नहीं करवा सकते हैं, तो विशेष आप एक ही मंत्र दुर्गा सप्तशती का लें। वह मंत्र ही बहुत ही प्रभाव और चमत्कारी मंत्र हैं। एक बीज मंत्र ही आपके लिए सिद्धिदायक होगा, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण शुद्धता का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अर्थ का अगर शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ तो आपके लिए दोषकारक भी होगा। इसलिए आप कोई भी मंत्र शुद्ध उच्चारण से बार बार स्मरण करें, जप करें, पाठ करें। तो आज मैं बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, वह जो दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र है, उस नवारण मंत्र का जप करें। नवारण मंत्र आपके समक्ष ये है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को जागृत करें। प्रत्येक दिन आप 11 माला, 16 माला, 21 माला या 24 माला या फिर 51 माला या 108 मालाओं का आश्रय जप करें। जो प्रथम दिन करोगे वही जब प्रत्येक दिन होना चाहिए। इस प्रकार आप 100 की संख्या में, 7 या सहस्त्र, हजारों की संख्या में आप अगर पाठ करते हैं तो वह मंत्र जागृत हो जाता है, वह प्रभाव कारक हो जाता है, वह अन्य दिन भी आपके लिए लाभकारक रहेगा। आप जब जब उस मंत्र को आप जपोगे या पाठ करोगे और उस समय आपको होगा। नवरात्रों में जो कामना होगी वह कामना आपकी पूर्ण होगी।
अगर आप निश्चित रूप से आप इस मंत्र को विश्वास से जप करोगे। जो विद्यार्थी हैं वह उनके लिए संभव नहीं है बड़े मंत्र का जप करना। वह जो विद्यार्थी हैं वह सरस्वती का जो बीजाक्षर मंत्र है उसका जप करें। तो यह बीजाक्षर मंत्र है ओम एम। जो ओम का उच्चारण है जब पहले प्रारंभ करें जप करना तो फिर उस समय इस मंत्र को ओम लगाकर एम उच्चारण से जप प्रारंभ करें। फिर एम 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 इस प्रकार आप मंत्र जप प्रारंभ करें। 108 बार जप करें। इस मंत्र का जप 5 मालाएं प्रत्येक दिन आप इस मंत्र की 5 मालाएं अवश्य आप जपें। इस माला को 108 बार 5 बार जपें तो यह मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा, अवश्य ही जागृत होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रभावकारक चमत्कारी यह मंत्र है। इस मंत्र का आप अवश्य जप करें। जो सुख साधन संसारिक इच्छाएं नाना प्रकार के वैभव घर में सुख शांति चाहता है, प्यार प्रेम चाहता है, वह माँ लक्ष्मी का मायावी जो मंत्र है वह ह्रीम है, वह ह्रीम मंत्र का जप करें। इस मंत्र का कम से कम 16 माला प्रत्येक दिन जप करें। 16 मालाओं का प्रत्येक दिन जप करें। 16 या 21 माला प्रत्येक दिन जप करें। वैभव बढ़ाना चाहता है, प्रभाव बढ़ाना चाहता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वह अनेक शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, दैविक कृपा प्राप्त करना चाहता है, माँ भगवती काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह क्लीम इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप आप 24 मालाएं प्रत्येक दिन जप करें और इस प्रकार 9 दिन तक आप 24-24 बार 24-24 मालाओं का असर जो है जप करें प्रत्येक दिन। वह 9 दिन के अंदर यह मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना चाहिए? जो पाठ नहीं कर सकता है वह सप्तश्लोकी जो दुर्गा सप्तशती में पाठ है वह दुर्गा के 100 नाम हैं उनका पाठ कर सकता है। कुंजिका स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ करें। जो कुंजिका स्तोत्र नहीं पढ़ सकता है शुद्ध उच्चारण से वह मंत्र का जप करें। वह दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही प्रभावकारक है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस कामना से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उस भक्त की वह कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ आप विशेष किसी गुरु की सानिध्य में गुरु की आज्ञा से कोई साधना कर सकते हैं। आप पंचांगुली साधना, मातंगी साधना, बगलामुखी साधना, त्रिपुर सुंदरी साधना, श्री विद्या के जो विशेष गुप्त मंत्र हैं उन मंत्रों की साधना आप इन नवरात्रों में कर सकते हैं। आपने जिस मंत्र को भी जागृत करना है, साप विमोचन करना है, प्रभाव कारक बनाना है, इस नवरात्र में उस मंत्र का विशेष इस नवरात्रों में एक लक्ष्य बनाकर उस मंत्र का जप करें। 1000 की संख्या में, लाख की संख्या में उस मंत्र को सिद्ध करें। वह तभी आपके लिए फलीभूत होगा। यह रात्रियां विशेष ही प्रभावकारक रात्रियां होती हैं। 9 दिन की रात्रियां माँ भगवती नव दुर्गाओं की शीघ्र ही फलदायी होती है। जिस कामना से आप इन नवरात्रों में उपासना करोगी, साधना करोगी, माँ भगवती का आराधना करोगी, वह कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। वह कामना आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। प्रिय दर्शकों,
नवरात्रों में माँ भगवती का बार बार पाठ करें, जितना हो सके उतना पाठ करें। या नवरात्रि आपके लिए बहुत मंगलकारक रहेंगे। हो सके उपवास रखें, एक टाइम भोजन करें, या 9 दिन तक आप उपवास रख सकते हैं। कंदमूल फल इत्यादि खाकर आप 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। आप माँ भगवती का हवन करें और अनेक कामनाओं के लिए अनेक प्रकार के हवन होते हैं। किस कामना से आप किस चीज़ का हवन कर रहे हैं, तो या किसी योग्य ब्राह्मण से अपने गुरु की सानिध्य में या गुरु से आगे लेकर आप हवन करें। पाठ जप पाठ हवन तर्पण मार्जन दशांश की संख्या में करें। ब्राह्मण भोजन, कन्याओं का भोजन, इस प्रकार कन्याओं को जिमाएं। प्रत्येक दिन आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। पहले दिन 1 कन्या का, दूसरे दिन 2 कन्याओं का, तीसरे दिन 3 कन्याओं के, चौथे दिन 4 कन्याओं का, 5वें दिन 5 कन्याओं का, और 6वें दिन 6 कन्याओं का, 7वें दिन 7 कन्याओं का, 8वें दिन 8 कन्याओं, 9 दिन में 9 कन्याओं का आप ऐसे प्रत्येक दिन इस प्रकार पूजन करें। माँ भगवती का विशेष श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा से आप पूजन कर सकते हैं उतनी श्रद्धा से आप माँ भगवती का पूजन करें, कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। जय माता की, हरिओम। या नवरात्रि आपके लिए मंगलकारक रहे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।